Hello बच्चों, let's read the question. The question says, water flows out of a big tank along a tube bent at a right angles. The inset radius of the tube is equal to the r is equal to 0.50 centimeter. The length of the horizontal section of the tube is equal to L is equal to 22 centimeter. The water flow rate is Q is equal to 0.50 liter per second. Find the moment of reaction force of flowing water acting on the tubes was relative to the point O. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फ्लो रेट. तो फ्लो रेट क्या होता है? The flow rate is the volume of fluid which passes per unit time. So let's say ये हम लोग के पास एक पाइप है. Let's say this is a pipe. उसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है. तो इधर से इस पाइप का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो है ए, और इस पाइप से b स्पीड से ये लिक्विड बाहर आ रहा है. ठीक है, द स्पीड ऑफ द लिक्विड कितना है v. तो मतलब इसके अंदर से कितना स्पीड से लिक्विड फ्लो हो रहा है v. तो इस केस में फ्लो रेट q इज टू कितना होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो नाउ और इस क्वेश्चन में दूसरा जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है मोमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स. सो वो क्या होता है? तो इस केस में दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पाइवट और पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट विल टर्न. सो लेट्स से हम लोग के पास एक रॉड है. ये जो रॉड है इसकी ये जो ओ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ओ, और इस रॉड को ओ पॉइंट पे पाइवट किया गया है, मतलब ओ पॉइंट के थ्रू वो रोटेट कर सकते हैं. सो लेट्स से यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है इस रॉड के ऊपर, और एफ फोर्स का इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस है लेट्स से एल. तो इस केस में मोमेंट ऑफ फोर्स होगा एम इज इक्वल टू एफ इंटू एल. सो नाउ इस क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पाइप से लेट्स से इस पाइप से लेट्स से v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है. ये पानी इस पाइप से बाहर निकलेगा तो ये पीछे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स देगा. लेट एफ बी द रिएक्शन फोर्स. सो नाउ दिस इज द डायग्राम. ये है पाइप. इस पाइप से v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है लेट्स से v, और इसके पीछे की तरफ इधर इस तरफ है रिएक्शन फोर्स f. सो नाउ फ्लो रेट क्या होगा? फ्लो रेट q इज इक्वल टू a इंटू बी. लेट्स से इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है a और कितना स्पीड से पानी निकल रहा है b. सो फ्लो रेट q इज इक्वल टू क्या होगा a b. सो q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर इंटू b. सो v इज इक्वल टू क्या आएगा? v इज इक्वल टू q बाई पाई आर स्क्वायर. सो नाउ सो रिएक्शन फोर्स क्या होगा? रिएक्शन फोर्स F इज इक्वल टू होगा रो क्यू भी. सो रो इंटू क्यू इंटू भी क्या मिला हम लोग को? Q इंटू पाई आर स्क्वायर. सो नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? M इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो हम लोग को बोला कि इधर इस क्वेश्चन में फाइंड द मोमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एक्टिंग ऑन द ट्यूब वाज रिलेटिव टू पॉइंट O. सो लेट दिस इज द पॉइंट O, और ये जिसका डिस्टेंस कितना है? लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस L. सो नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? M इज इक्वल टू F इंटू L. सो F कितना है? रो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू L. सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा? M इज इक्वल टू रो का वैल्यू कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है इंटू इस क्वेश्चन में फ्लो रेट कितना दिया है? इस क्वेश्चन में फ्लो रेट दिया है 0.50. सो यहाँ पर होगा 0.50 होल स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू कितना होगा? सो ये एल का वैल्यू कितना होगा? ये दे दिया एल का वैल्यू है 22 सेंटीमीटर. सो हम लोग ये लिख सकते हैं 22 इंटू 10 टू द पावर -2, और नीचे क्या होगा? पाई, और आर कितना दिया है? रेडियस. इस केस में रेडियस दिया है 0.50 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर होगा पाई 0.50 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा m का वैल्यू आएगा 0.7 न्यूटन मीटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.